मैं अनिल बसोया एडवोकेट, सेक्रेटरी साकेत कोर्ट और जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। क्या कहेंगे इस मामले में? जैसा कि आपको पता है कि अभी सारे लॉयर्स स्ट्राइक पर हैं और स्ट्राइक का रीज़न सिर्फ एक है। एक एलजी साहब ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत दिल्ली के जितने भी थाने हैं, पुलिस स्टेशन 226 पुलिस स्टेशन, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेन्यू बना दिया है और उसके थ्रू पुलिस वाले जो एविडेंस देते थे वो उसके थ्रू देंगे। तो उसके विरोध में सारे दिल्ली के वकील हड़ताल पर हैं और हड़ताल का रीज़न सिर्फ इसलिए है क्योंकि वकील अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, हम अपने क्लाइंट्स के केस लड़ते हैं। चार्जशीट फाइल करती है पुलिस झूठे गवाह लाती है, पेश करती है, तो कोर्ट में हम उन गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन करके उनको अपने क्लाइंट्स को बरी कराते हैं। अब अगर एविडेंस भी पुलिस थानों के थ्रू होने लगा, क्योंकि कई बार ऐसे रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं जो हमने देखे हैं, कोर्ट के सामने भी है, ऑर्डर शीट्स में भी कई बार आया है, पुलिस वाले जो गवाह तो उस टाइम लिख लेते हैं कुछ भी, लेकिन जब कोर्ट में आके सच्चाई बोलनी होती है तो वो घबरा जाते हैं। और जब कई बार उन्हें पकड़ा गया है कि कभी हाथ पे लिख के ला रहे हैं, कोई नोट लिख के ला रहे हैं, मोबाइल पे लिख के ला रहे हैं, अगर वही गवाही अगर पुलिस स्टेशन में होगी तो सारा इक्विपमेंट उन्हीं के पास होंगे, उसी हो, तो उसकी जो सेंसिटी है उस पर डाउटफुल होगा, फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। कुछ एविडेंस जैसे होते हैं, पुलिस वाले एविडेंस होते हैं क्रिमिनल केसेस में, वहाँ पर वेपन ऑफ ऑफेंस होते हैं, केस प्रॉपर्टी होती है जो विटनेस को पुट करनी होती है, वो कोर्ट में दिखानी होती है। अगर विटनेस बैठा होगा पुलिस स्टेशन में, डिफेंस लॉयर होगा यहाँ, जज साहब होंगे यहाँ, और वेपन ऑफ ऑफेंस और साइड डॉक्यूमेंट्स या केस प्रॉपर्टी यहाँ होगी, तो वो प्रोड्यूस कैसे होगी? क्योंकि उस केस प्रॉपर्टी को सिर्फ पुलिस विटनेस नहीं देखता, लॉयर भी देखते हैं और जज साहब भी देखते हैं। तो ये फेयर ट्रायल हो नहीं पाएगा, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, पुलिस वाले जो झूठी गवाही देंगे उसी को मान लेना चाहिए। अगर एलजी साहब, इसका मतलब तो सीधा ये हुआ कि कोई भी चार्जशीट फाइल करो, सीधा कन्विक्शन ही सुना दो। अगर वो उस एविडेंस को सीधा इसी तरीके से करा देंगे तो सीधा कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, झूठी गवाहियों को बढ़ावा मिलेगा, उसके खिलाफ है। उससे हमारे क्लाइंट्स को, जनरल पब्लिक को खतरा है। अगर इस तरह से एब्सोल्यूट पावर हम पुलिस को दे देंगे तो सारी चीज़ें जनता के खिलाफ रहेगी, फेयर ट्रायल में प्रॉब्लम आएगी। पुलिस को क्या पावर हो? बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर पुलिस को देने की तैयारी है। जहाँ हमारी गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि पुलिस को सारी पावर दे रही है, पुलिस उनके हाथ में है, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। ये डिक्टेटरशिप इस देश में लाना चाहते हैं, वो हम बिल्कुल लाने नहीं देंगे। वकील एक ऐसी कौम है जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ती है और लड़ती रहेगी। इस तरह के काले कानूनों को हम लागू नहीं होने देंगे। हमने सीधा एलजी को और गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया, हम स्ट्राइक पर हैं। अब हमें इस नोटिफिकेशन के विरुद्ध में अगर हमें रोड पर उतरना पड़े, एलजी साहब का घेराव करना हो, सीएम साहब का घेराव करना हो, चक्का जाम करना हो, वकील तैयार है पूरी उसके लिए, अपने क्लाइंटों के लिए और जनरल पब्लिक के लिए और न्याय के लिए हम लड़ाई करेंगे। कितने समय तक? जब तक अल्टीमेटम स्ट्राइक पे हम हैं। अगर जब तक ये करेंगे ठीक है, अगर विड्रॉ करते तो ठीक है, नहीं तो हमें स्ट्राइक पे रहने में या इसका विरोध करने में कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली के 1,60,000 वकील रोड पे उतरेगा, तब देखते हैं कैसे संभालेंगे। तो ये प्रावधान सिर्फ दिल्ली के लिए है? ये अभी दिल्ली के लिए इन्होंने निकाला। मैं एक बात और आपको ये बता दूं, लास्ट ईयर 15 जुलाई 2024 का होम सेक्रेटरी सेंटर का अजय भल्ला जी का एक नोटिफिकेशन है जिसके तहत उन्होंने खुद ये कहा था कि दिल्ली पुलिस के जितने पुलिस स्टेशन थे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेन्यू नहीं बनाया जाएगा। उसके कॉन्ट्ररी दिल्ली का एलजी एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, तो ये तो अपनी सरकार के खिलाफ ही है। ये समझ में नहीं आ रहा अब इनको कहाँ से ये प्रेरित है, किसके आदेश पे कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन बिल्कुल गलत है। कल भी हमारी होम मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी, उन्होंने अपने होम सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उन्होंने भी आज मीटिंग थी उनकी और अभी चल रही है। अगर वहाँ से कुछ हमें मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज अभी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी दिल्ली की अभी मीटिंग होनी है और उस पर हम आगे फर्दर कॉज ऑफ एक्शन क्या करना है उसको डिसाइड करेंगे। आप साकेत बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सेक्रेटरी और दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी तो उसके नाते क्या अपील रहेगी आपकी पूरी दिल्ली के वकीलों के लिए? मैं वकील हमारी जनता से हैं, तो मैं वकील पूरे अपने दिल्ली की जनता को ये बता देना चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा वकील स्ट्राइक पे, इसमें वकीलों के अधिकारों का कोई हनन नहीं है, जनरल पब्लिक के अधिकारों का हनन है। इससे हमें पर्सनली कोई लॉस नहीं है, लेकिन ये कानून के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है। हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, इसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। अगर इस तरह के कानून बन जाएंगे तो इसमें आने वाले कल में आपको परेशानी होगी और ये आवाज़ हम आपकी उठा रहे हैं कि हमारी, क्योंकि अगर इस तरह के कानून हो जाएंगे तो सीधा पुलिस किसी को भी चार्जशीट फाइल करके सीधा कन्विक्शन ट्रायल कर देगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि सीधा चार्जशीट फाइल करो, उसे कन्विक्शन दे दो, कोर्ट और वकीलों की ज़रूरत ही नहीं है। ये कानून इस तरीके का है। शुक्रिया। और क्या कहेंगे? बस मेरी सबसे अपील है कि इसमें हमारा साथ दें, बढ़ चढ़ के साथ दें, और दिल्ली की गवर्नमेंट को और हमारे देश की गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूं कि इस नोटिफिकेशन को, काले कानून को वापस लो, नहीं तो आने वाले टाइम में आप वकीलों का विरोध झेलोगे और पूरी दिल्ली की जनता का विरोध झेलोगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह के काले कानून को लागू ना करें। धन्यवाद।